हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस ट्यूटोरियल में। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्राफ्टेड फ्रेम्स। आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे प्रीमियर प्रो की टूल बार को कि इस टूल बार में क्या क्या टूल्स हैं और वो क्या काम आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी प्रीमियर की टूल बार है और इस पर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो टूल है वो है सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट है अगर आप कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन टूल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अभी मेरा टाइप टूल सेलेक्ट है, जैसे ही मैं वी प्रेस करूंगा ये देखिए मेरा जो सिलेक्शन टूल है इसके ऊपर ब्लू साइन आ गया है, इट मीन्स ये सेलेक्ट है। अभी बेसिकली सिलेक्शन टूल का क्या काम है, कोई भी क्लिप को सिलेक्ट करना, कोई भी ऑडियो वीडियो या किसी भी फाइल को बेसिकली ये सेलेक्ट करने के काम आता है। अगर आपको कोई भी फाइल को पकड़ के इधर उधर ड्रैग करना है, मूव करना है, आगे करना है, पीछे करना है, जैसे भी करना है तो आप सिलेक्शन टूल से आप फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल फाइल को सेलेक्ट करना है तो आप एक सिंगल किसी भी फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको मल्टीपल फाइल्स को सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये देखिए सारी फाइल्स सेलेक्ट हो जाएगी। आपको जितनी भी फाइल्स को करना है आप सिंपली शिफ्ट को प्रेस करेंगे और आप ऐसे ड्रैग करेंगे। ये कमांड विंडोज़ और मैक दोनों के लिए सेम है, आप शिफ्ट के साथ सिलेक्शन कर सकते हैं। नाउ अगर आपको इंडिविजुअली गैप में कुछ क्लिप्स को सेलेक्ट करना है तो आप नॉर्मली शिफ्ट को प्रेस करेंगे और आपको जो जो क्लिप को सेलेक्ट करना है आप उसको क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर वही क्लिप सेलेक्ट होगी जिसके ऊपर आपने टिक किया है। तो ये था हमारा सिलेक्शन टूल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा जो अगला टूल है, जो प्रीमियर का नेक्स्ट टूल है वो है ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल और इसका शॉर्टकट है ए। अगर आप कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे तो ये देखिए मेरा जो ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल है ये एक्टिवेट हो गया है। अब ये टूल क्या करता है, अब जैसे ही इस टूल को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके स्क्रीन पर दो एरो बने हुए दिखेंगे आपको, ये देखिए दो एरो आ गए। अब ये टूल क्या करता है कि आपके पास जितनी भी लेयर्स है, ऑडियो की, वीडियो की, जितनी भी लेयर्स है, आपको इन सब को सेलेक्ट करना है तो ये टूल आपके काम आएगा। अब जहाँ पे ये एरो है आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके आगे की जितनी भी क्लिप्स होगी वो सारी सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया है ये सारी क्लिप सेलेक्ट हो गई। अब मैं इसको पकड़ के आगे मेरे को ड्रैग करना है या पीछे करना है। अब इन एरो से आगे मेरी जितनी भी इस टाइमलाइन पे जितनी भी मेरी क्लिप्स थी ये देखिए सारी सेलेक्ट हो गई है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आगे वाली जो क्लिप्स है ये बच गई है और इस एरो के पास से और आगे जितनी भी क्लिप्स है ये देखिए सारी सेलेक्ट हो गई है। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा नीचे वाला ये ऑडियो भी आ रहा है क्योंकि मैंने इस ब्लू क्लिप के थोड़ा सा पीछे से सेलेक्ट किया था। ये देखिए अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो मेरा ये नीचे वाला ऑडियो भी सेलेक्ट हो रहा है क्योंकि ये भी इस एरो के ऊपर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये बच जा रहा है। तो आपके पास जितनी भी लेयर्स होंगी, वीडियो की चाहे जितनी भी लेयर्स हो गई, ऑडियो की जितनी भी लेयर्स हो गई, सारी एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। तो आपके सामने एक और टूल ओपन होगा जो है कि ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल। ठीक है, अब आप इसको कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, एरो से पीछे वाली जितनी भी क्लिप्स होंगी उनको सेलेक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पीछे वाली सारी क्लिप सेलेक्ट हो गई और मेरा ये वाला वीडियो, आगे वाला वीडियो बच गया है। तो इस तरीके से आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एक फंक्शन और है। अभी मैंने ये ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड वापस एक्टिवेट किया है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं, अभी देखिए मेरे पास दो एरो आ रहे थे, जैसे ही आप शिफ्ट को प्रेस कर रहे हैं ये एरो सिंगल हो जा रहा है। अब ये सिंगल एरो क्या करता है, ये अगर किसी सिंगल लेयर की सारी क्लिप्स को सेलेक्ट करना है तो आप सिंपली शिफ्ट प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे। अब इस सिंगल लेयर में जितनी भी क्लिप्स होगी, अगर ये पूरी भरी हुई होगी तो सारी क्लिप्स सिर्फ इसी लेयर की सेलेक्ट होगी। सेम ऐसे ऑडियो पे भी काम करेगा। अगर मुझे इस लेयर का ऑडियो सेलेक्ट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये देखिए इस सिंगल लेयर पे जितनी भी क्लिप्स थी इसने सेलेक्ट कर दी। सेम यही अगर आप ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड अगर आपने सेलेक्ट किया है, उसके सेलेक्ट करने के बाद भी अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो सेम यही रिपीट करेगा। यह सिंगल एरो के टाइम पे ये सिंगल लेयर को करता है और अगर एरो डबल आ रहा है तो ये आपकी सारी लेयर्स हैं, जितनी भी लेयर्स है उन सबको सेलेक्ट करेगा। अब हमारा नेक्स्ट टूल है रिपल एडिट टूल और जिसका शॉर्टकट है बी। अगर आप कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे तो रिपल एडिट टूल एक्टिवेट हो जाएगा और आप यहाँ से माउस से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये रिपल एडिट टूल क्या करता है।
तो रिपल एडिट टूल सिंपली क्या करता है कि अगर आपको किसी क्लिप को एक्सटेंड करना है, जैसे मैंने इस क्लिप की कटिंग की हुई है, अगर मैं इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में लाता हूँ, अगर कोई भी क्लिप ओरिजिनल फॉर्मेट में होगी, लाइक वो पूरी लेंथ में होगी, तो आप उसके आगे और पीछे की साइड अगर देखेंगे तो आपको देखिए क्लिप के ऊपर एक ट्राइंगल जैसा दिखेगा, ये कॉर्नर में जो व्हाइट डॉट आ रहा है, जैसे ही मैं इसको कट कर दूंगा ये व्हाइट डॉट यहाँ से गायब हो जाएगा। ये देखिए इस क्लिप पे भी आप देखिए स्टार्ट में आपको व्हाइट डॉट दिख रहा है, अगर मैं इसको कट करूंगा तो इसका व्हाइट डॉट भी चला जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो ये देखकर आपको पता चलेगा कि किसी भी क्लिप में कटिंग हुई है या नहीं हुई है। तो हम बात करें अभी रिपल एडिट टूल की। रिपल एडिट टूल क्या करता है सिंपली कि अगर कोई क्लिप पहले से कटी हुई है और आप एडिट के टाइम पे उसको बढ़ाना चाहते हैं और आगे भी कोई क्लिप्स है, तो वो क्लिप्स क्या है, अगर आपको ऐसे मैन्युअली सेलेक्ट करके फिर इन क्लिप्स को ऐसे आगे खिसका के फिर ऐसे आप इसको ड्रैग करेंगे, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। अगर इसी को आपको थोड़ा शॉर्ट में करना है तो आपके लिए रिपल एडिट टूल काम में आएगा। अब जैसे आप रिपल एडिट टूल सेलेक्ट करेंगे और आप इस क्लिप को, जैसे जस्ट सपोज आपको ये वाली जो क्लिप है मेरी 3014 वाली, इसको मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, ये ऑडियो के बराबर में मेरे को इसको मैच करना है। तो मैं इस क्लिप को सिंपली ऐसे आगे ऐसे खींचूंगा तो देखिए मेरी इस क्लिप का लेंथ बढ़ गया है और बाकी आगे दोनों जो क्लिप्स थी वो आगे शिफ्ट हो गई है, मतलब इतना पार्ट ऐड हुआ है और बाकी के जो दो क्लिप्स है वो एज इट इज आगे शिफ्ट हो गई है। आप वापस देखिए एक बार मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। ये देखिए अब अगर आप देखेंगे तो मैं जैसे इसको ड्रैग करूंगा, ये देखिए इसकी ड्यूरेशन, ये नीचे ड्यूरेशन भी आ रही है कि प्लस आपने 2 सेकंड और 8 फ्रेम मैंने इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाया है और इतना ही देखिए आगे वो दोनों क्लिप्स शिफ्ट हो जाएगी। ये देखिए, तो ये काम करता है हमारा रिपल एडिट टूल। रिपल एडिट टूल के ऊपर अगर आप माउस से लेफ्ट क्लिक को क्लिक करके रखेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको दिखेंगे। तो उसके बाद जो हमारा टूल नेक्स्ट जो टूल आता है वो है रोलिंग एडिट टूल। अब ये रोलिंग एडिट टूल क्या करता है इसको हम समझते हैं। तो रोलिंग एडिट टूल जो है उसका काम रिपल एडिट टूल से थोड़ा सा अलग है। रिपल एडिट क्या कर रहा था कि हम अगर किसी क्लिप को एक्सटेंड कर रहे थे तो आगे वाली जितनी भी क्लिप्स थी वो आगे शिफ्ट हो रही थी, लेकिन ये टूल क्या करता है कि अगर हम इस क्लिप को एक्सटेंड करते हैं तो आगे वाली जो क्लिप है उसको ये उतना क्रॉप कर देगा, जितना हम इसको बढ़ाएंगे जस्ट उससे आगे वाली क्लिप को ये उतना ही क्रॉप करेगा। ये देखिए अगर मैं इसको यहाँ तक बढ़ाता हूँ तो इसने जो सेकंड वाली क्लिप है उसको क्रॉप कर दिया। इस वीडियो की पूरी ड्यूरेशन वही रहेगी, ये जस्ट आगे वाली क्लिप को क्रॉप करेगा। अगर मैं इधर से इस वाली क्लिप को बढ़ाता हूँ 3008 को, तो ये देखिए 3014 को क्रॉप करेगा। तो ये जो है हमारा रोलिंग एडिट टूल काम करता है। अगर आप हाइलाइट्स बनाते हैं, प्री वेडिंग एडिट करते हैं या टीजर बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, कुछ भी प्रोजेक्ट आप जब एडिट करेंगे तो ये टूल आपको बहुत हेल्प करेगा बीट को मैच करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टूल है हमारा रेट स्ट्रेच टूल। ये टूल क्या करता है, अब हम देखते हैं कि रेट स्ट्रेच टूल क्या करता है। जस्ट सपोज कि मेरे पास कोई क्लिप है जो कि इतनी है, जैसे कि यहाँ से एक क्लिप है, ये क्लिप है और मैं एडिट कर रहा हूँ और मेरी जो बीट है वो मुझे यहाँ तक इस क्लिप को लगा के इसको मैच करवाना है। लेकिन मेरे पास जो ये क्लिप है, इस क्लिप का मोशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये पूरी क्लिप यूज़ हो, बट इस क्लिप का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इस क्लिप को पूरा यूज़ करता हूँ तो देखिए मेरा ऑडियो जो है वो यहीं पे एंड हो रहा है, लेकिन इस क्लिप की ड्यूरेशन ज़्यादा है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे इस क्लिप को इतना पूरा दिखाना है तो मैं रेट स्ट्रेच टूल को सिलेक्ट करूँगा और मैं सिंपली इस क्लिप को ऐसे क्रॉप कर दूंगा। अब ये टूल क्या करता है, ये टूल आपकी क्लिप की जो ड्यूरेशन है उसको तो उतना ही रखेगा जितना पार्ट आपको दिखाना है, लेकिन उसकी स्पीड को ये कम या ज़्यादा कर देगा। अगर मैंने इसको छोटा किया है तो इसने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया। अब ये क्लिप थोड़ी सी स्पीड प्ले होगी लेकिन प्ले पूरी होगी, मुझे जो पार्ट जहाँ तक रखना था वहाँ तक पूरा दिखेगा। ये देखिए, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखिए और एंडिंग पॉइंट देखिए। ठीक, अब अगर मैं इसको स्ट्रेच भी कर देता हूं तो मैं रेट स्ट्रेच टूल पे जाऊंगा, रेट स्ट्रेच टूल सेलेक्ट किया। अब देखिए मैं अगर इसको एक्सपेंड भी करता हूं
तो आप देखिए कि ये इसका स्टार्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम रहेगा। ये देखिए सेम स्टार्ट पॉइंट है, ये देखिए, लेकिन क्लिप की खाली क्या बढ़ी है, ड्यूरेशन बढ़ी है, और वो स्पीड कम या ज़्यादा के थ्रू बढ़ी है। अगर मैं इस क्लिप को क्रॉप कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक उतनी स्पीड इंक्रीज कर रहा है कि जितनी उस लेंथ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। और अगर मैं इसको एक्सपेंड भी कर रहा हूँ तो ये उतनी क्लिप कम कर रहा है जितनी कि वहाँ तक एक्सपेंड करने के लिए उसको ज़रूरत है। तो ये काम होता है रेट स्ट्रेच टूल का। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टूल पे और देखते हैं कि वो टूल कौन सा है। तो नेक्स्ट टूल जो है वो है हमारा रिमिक्स टूल है और ये AI बेस्ड है। अब AI बेस्ड ये क्या करता है, अगर आपको किसी ऑडियो फाइल को थोड़ा सा बढ़ाना है, अगर आपके पास, जैसे कि मेरे पास ये ऑडियो है, ये मैक्सिमम है 25 सेकेंड का, अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 25 सेकेंड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ये ऑडियो है मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा दूँ, तो आप इस टूल का यूज़ करके इसको एक्सपेंड करेंगे और ये AI से जनरेट हो जाएगा, ये देखिए, और ये जनरेट होके एक्सपेंड हो जाएगा। अभी जो ऑडियो मैंने नीचे डाल रखी है इसके अंदर कोई भी वॉइस नहीं है, ये एकदम ब्लैंक ऑडियो है। अगर इसमें कोई वॉइस होती तो ये इसको एक्सपेंड कर देता। ये इस ऑडियो को एक्सपेंड इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये एक ट्रांजिशन का साउंड है, और अगर कोई सॉन्ग होता तो ये इसको एक्सपेंड कर देता। सेम वैसा ही सॉन्ग जनरेट कर देता AI और इसी सॉन्ग की ड्यूरेशन बढ़ जाती। इस ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी के टूल हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। अभी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपके कोई सजेशंस हैं या कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, हम जो नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। इसके साथ ही आप हमारा डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे लिंक्स मिलेंगे। आपको हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हमारा जो फोटोग्राफी अकाउंट है उसका आपको लिंक मिलेगा, आपको जो क्राफ्टेड फ्रेम्स का इंस्टाग्राम पेज है उसका आपको लिंक मिलेगा। इसके साथ ही हमारा जो लाइव बैच होता है, लाइव मेंटरशिप आप हमसे ले सकते हैं, तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।